काम्यार को जब अस्पताल में होश आता है तो सबसे पहले उसकी नजर आयरा पर पड़ती है। आयरा खुद पर काबू नहीं रख पाती और दौड़कर उसके पास पहुंच जाती है। रोते हुए कहती है, काम्यार मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन काम्यार का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। वह चेहरा फेर लेता है और सख्त लहजे में कहता है, मुझे तुमसे नफरत है, यहां से चली जाओ। उसी पल नफीसा वहां आ जाती है। वह आयरा का हाथ पकड़कर बेरहमी से उसे कमरे से बाहर धकेल देती है और चीखकर कहती है, खबरदार, अगर दोबारा मेरे बेटे के पास भी नजर आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपमान और दर्द से टूटी हुई आयरा घर लौट आती है। उसका दिल पूरी तरह बिखर चुका होता है। वह खुद से फैसला कर लेती है कि अब इस शहर और इस मुल्क में उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। बिना वक्त गवाए वह अपना सूटकेस निकालती है और अमेरिका जाने की तैयारी करने लगती है। इरफान साहब उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आयरा का फैसला अटल होता है। वह घर से निकलती है और सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। उधर जब खावर को पता चलता है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद काम्यार जिंदा बच गया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने आदमी से कहता है, उसका बचना मुमकिन नहीं होना चाहिए था, अब मैं खुद उसे खत्म करूंगा। खावर डॉक्टर का एप्रन पहनता है, चेहरे पर मास्क लगाता है और बड़ी चालाकी से अस्पताल में दाखिल हो जाता है। उसी दौरान नफीसा दवाइयां लेने कमरे से बाहर जाती है। काम्यार अकेला होता है और बेहोशी की हालत में उसकी आंख लग जाती है। मौका मिलते ही खावर कमरे में घुसता है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और जेब से जहरीला इंजेक्शन निकालता है ताकि काम्यार की सांसें हमेशा के लिए थम जाएं। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती होती है। इश्तियाक पानी लेने के लिए कॉरिडोर से गुजर रहा होता है। दरवाजे के शीशे से उसकी नजर अंदर पड़ती है और वह देख लेता है कि कोई डॉक्टर जबरदस्ती काम्यार को इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। इश्तियाक को फौरन शक हो जाता है। वह बिना वक्त गवाए आयरा को कॉल करता है। आयरा उस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है। घबराई हुई आवाज में इश्तियाक कहता है, आयरा, काम्यार की जान खतरे में है। उसके कमरे में कोई अजनबी घुस गया है। यह सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह ड्राइवर पर चिल्लाती है, गाड़ी तुरंत घुमाओ, हमें अभी अस्पताल पहुंचना है। इधर कमरे में काम्यार की आंख खुल जाती है। वह सामने खावर को देखकर सन्न रह जाता है और बचने की कोशिश करता है। खावर उसका गला दबा देता है। पहले से घायल काम्यार में इतनी ताकत नहीं होती कि वह मुकाबला कर सके। उसकी सांसें टूटने लगती हैं। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका होता है। आयरा और इश्तियाक मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर घुस आते हैं। आयरा सामने खावर को देखकर बेकाबू हो जाती है। वह पास रखा हुआ भारी लोहे का फूलदान उठाती है और पूरी ताकत से खावर के सिर पर दे मारती है। खावर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। आयरा पागलों की तरह काम्यार के पास दौड़ती है, उसका चेहरा थाम लेती है और बार बार पूछती है, काम्यार, तुम ठीक हो ना? काम्यार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह यह सब देख रहा होता है कि जिस लड़की को उसने गुस्से में खुद से दूर कर दिया था, वही आज उसकी जिंदगी बचाकर खड़ी है। शोर सुनकर नफीसा और अस्पताल का स्टाफ भी वहां पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स खावर को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।
नफीसा यह मंजर देखकर शर्म से टूट जाती है। वह आगे बढ़ती है, आयरा के सिर पर हाथ रखती है और रोते हुए कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो। ममता में मैं अंधी हो गई थी। तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कामयार भी आयरा का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आयरा, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? आयरा मुस्कुराकर उसकी बात रोक देती है और उंगली उसके होठों पर रख देती है। कुछ दिनों बाद कामयार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इरफान साहब और सुहेल साहब मिलकर फैसला करते हैं कि अब इन दोनों को और अलग नहीं किया जाएगा। अगले ही दिन धूमधाम से बारात आयरा के घर पहुंचती है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। कबूल है कि आवाज के साथ ही दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। जब कामयार आयरा को अपने घर लेकर आता है तो वहां उसके लिए एक खास सरप्राइज तैयार होता है। वह आयरा को अपने कमरे की बालकनी में ले जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। जैसे ही पट्टी खुलती है, आसमान में रंग-बिरंगी आतिशबाजी शुरू हो जाती है और रोशनी में लिखा होता है, वेलकम होम मिसेस कामयार। आयरा खुशी से रो पड़ती है और कामयार को कसकर गले लगा लेती है।